नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं 9 10, आई थिंक 10 मान लेता हूं इसको, ठीक है। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इफ साइन a प्लस बी इजकल टू 1 और cos a माइनस बी इजकल टू √3/2, तो हमें a और वैल्यू निकालनी है। फाइंड a एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ी सी लैंग्वेज में इजी रखता हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ी लैंग्वेज को मतलब समझने के रखता हूँ, ठीक है ना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखता मैं, है ना। तो क्या बोल रखा है, a प्लस साइन की वैल्यू, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो कैसे करेंगे, सेम उसी तरह हम इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। पहले केस ले लेते हैं ये वाला, साइन a प्लस बी इजकल टू 1, तो देखिए साइन a प्लस बी, अच्छा कितने की वैल्यू 1 होती है बताइए, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा साइन 90। कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना, ओके। सेम तरह इसको ले लेंगे, तो क्या ले लेते हैं, cos a माइनस बी √3/2, तो cos a माइनस बी, अच्छा कितने की वैल्यू √3/2 होती है, कितने की वैल्यू होती है √3/2, तो cos अंदर कितने होते हैं, ये होती है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो देखिए a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन आ गई सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों क्या कर लेंगे हम, दोनों को कर लेते हैं इक्वेट, दोनों को जोड़ते हैं, तो एडिंग फर्स्ट को सेकंड में जोड़ा, तो a प्लस बी, a माइनस बी जोड़ा तो 90 प्लस 30 हो गया, भाई दोनों को मैंने जोड़ा है, तो कितना देगा, b से b कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2a इजकल टू 120, देन a इजकल टू 120/2, तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया 60 आ गया। तो a कितना आ गया 60, हमें क्या चाहिए b, तो किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख, किसी में, हम लोग इसमें रखते हैं पहले में, तो a प्लस b की वैल्यू 90 और a कितना आ गया 60 प्लस b इजकल टू 90, देन b इजकल टू 90 माइनस 30, कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 90 माइनस 60, कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो देखिए a हमारा कितना निकल गया 30 और b कितना निकला हमारा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। सूरज आप नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन फटाफट मिटा दे इसको ना, कुछ नहीं किया हमने, इसको पहले रखा फिर इक्वेट किया, तो ये देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इक्वेट करने के बाद कितना है साइन 90 की वैल्यू, इस बार ये इसका आ गया, फिर कॉस ये, इसको इक्वेट किया, इसकी कितने की वैल्यू होती है, इक्वेट करने के बाद दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सॉल्व कर दिया, ये भी निकाल लिया बस, ओके, कोई डाउट नहीं है ना, ओके गुड। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चन खास नहीं थे, अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आई थिंक 8-9 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, फिर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सेम क्वेश्चन दे रखा है, 11 मान लेता हूं, चलिए क्या मान लीजिएगा, क्या दे रखा है, कोई एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल एट एक्यूट ट्रायंगल है, ओके, और दे रखा है टेंजेंट, जो पिछला क्वेश्चन दे रखा था एकदम सेम दे रखा है वैसे ही 1, और दे रखा है सीकेंट बी प्लस सी माइनस ए इजकल टू 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2,
हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड ए बी और सी, दो वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन दे रखा है, दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये दे रखा है टेंजेंट ए प्लस बी माइनस सी, देख लेते हैं वैल्यू एक बार। ठीक, ओ ए प्लस बी माइनस सी और दूसरा बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक्यूट ट्रायंगल है और ये वैल्यू दे रखी है, मैं पूछ रहा है कि ए और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कर ले क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करेंगे। क्या कर लेते हैं, लेते हैं 10 ए प्लस बी माइनस सी। कितने टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, तो कितनी होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। कंपेयर कर टेंजेंट से कैंसिल तो कितना आ जाएगा, देखिए ए प्लस माइनस सी इक्वल टू 45। इक्वेशन मिल गया फर्स्ट। ऐसे होगा, इक्वेशन मिलेगी सॉल्व हो जाएगा। यहां देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां देखते हैं तो सीकेंट बी प्लस सी माइनस ए। अच्छा, कितने कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका रिवर्स सीकेंट होता है ना, तो सीकेंट 60 डिग्री। तो देखिए कंपेयर कितना आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री। कितनी मिल गई इक्वेशन, सेकंड। तो दो इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड को जोड़ते हैं, तो फर्स्ट सेकंड जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45 प्लस 60। यहां तक क्लियर है, दोनों को जोड़ा तो दो कितना आ गया। अच्छा, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए तो C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2B। 2B कितना आ गया, चल 150। तो कितना आ गया, B की वैल्यू कितनी आ गई 105/2। 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 2 पंचू 10, 2 दिन 4 और 1/2 हाफ, यानी 52.5 आ गया। B की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ओके, B की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा अब हम कैसे करेंगे इसको, कैसे करें। अच्छा, v की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, v की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन जो ये b की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट b वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट कितना आ गया, देखिए तो a प्लस b कितना आ गया 52 हाफ डिग्री माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, कितना आ गया ये, अब यहां से पुट कर देंगे कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा a माइनस सी 45 माइनस 52 हाफ डिग्री। तो a माइनस सी कितना आ जाएगा, 7 5 12 7.5 डिग्री। अच्छा, ये नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव। हम कुछ नहीं करते, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देंगे, रिवर्स। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा c माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। कितनी आ गई 7.5, कितनी आ गई 7.5 आ गई। क्लियर, यहां तक नोट करें, नोट करें फिर आगे चलते हैं यहां तक। तो C माइनस ए आ गया और ये हो गया। अच्छा, इसने क्या बोला था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कितना बोला है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में कितने सम होते हैं, एक मिनट, माइक गिर गया है, थोड़ी सी माइक गिर जाने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये आ गया यहां तक। अच्छा, दूसरी बात समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? किसी ट्रायंगल का सम कितना होता है? तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। भाई तीनों अगर एंगल है, ए बी सी एंगल दे रखा है, तो तीनों सम कितना होता है? 180 होता है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब देखो b कितना दिया था हमारा, b निकाल चुके हैं ना, कितना दे रखा है b हमारा, तो a प्लस सी, अब b कितना है 52 एंड हाफ, कितना आ गया 180। तो a प्लस सी, तो a प्लस सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 52 एंड हाफ। अब बताएं कितना आ जाएगा? तो a प्लस सी कितना आ जाएगा घटाइए तो, अगर 127 होगा ना आई थिंक, हाँ 127 एंड हाफ डिग्री। भाई 180 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 127 एंड हाफ आएगा। ओके ठीक है, ठीक है उतना ही आ रहा, ठीक है यहां तक। ओके अच्छा देखिए, तो c माइनस ए इतना आ रहा है और a प्लस सी, तो देखिए दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इसको मान लेते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मान लेते हैं फोर्थ। क्या मान लेते हैं? फोर्थ। अब क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। देख कितना आएगा, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, तो a प्लस सी, अब प्लस सी माइनस ए, तो 7 एंड हाफ प्लस 127 एंड हाफ डिग्री, तो कितना आएगा? a से a कैंसिल, देन 2c आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 15 135 डिग्री, तो देन c की वैल्यू 135/2, तो कितना आ जाएगा 2 6 12 2 7 14 1/2। ठीक है, इतना 16 हाफ डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं किया, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सेम किए थे वैसे मैंने किया है। a प्लस बी प्लस सी, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू देखा कि हमने इसकी 1 की वैल्यू कितनी होती है 45, तो बस एक इक्वेशन निकल के आएगी, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके रखा, तो हमारे यहाँ से क्या वैल्यू, दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया हमारा, b की वैल्यू निकल गई। b निकालने के बाद b की वैल्यू हमने किसी एक में, फर्स्ट में या किसी में रख दो, किसी में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट में रखा हमने, तो यहाँ निकल के रखा, तो यहाँ पर इसमें रखा, तो c माइनस ए की वैल्यू यहाँ तक आ गई। हमें पता है कि जब कोई ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के ऑल द एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो हमने रखा यहाँ पर, हमने b की वैल्यू निकाल चुके हैं, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू पुट कर दिया, b की वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, a प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब क्या क्या, c माइनस ए दे रखा था, और ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस फिनिश। थोड़े से लंबे से क्वेश्चन थे, ये बार बार माइक डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज, पहली बार मैं वीडियो में फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बताइएगा जरूर कि मैं फास्ट चलूँ, आप थोड़ा कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ 11 12। ओके चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हम फिनिश कर लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, वो हेल्पफुल करेगा आपको। ओके चलिए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट जरूर करें कि मैं फालतू, मैं खुद समझ तो नहीं रहा हूं ना। ओके चलिए देखते हैं, एक ये क्या दे रखा है 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज inscribed equilateral triangle inscribed in a circle of radius 6 centimeter. Okay, find its side. हमें इसकी साइड निकालनी, कुछ नहीं। इंसस्क्राइब का मतलब होता है किसी सर्कल में अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब आते हैं।
ओ कैसा बन गया, सही से बन जा। ठीक है, क्या बन गया, सर्कल। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनका तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, और उसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, उसकी साइड बतानी है, साइड कितनी होगी। चलो मान लेते हैं हम यहां से, साफ नहीं बन रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और था लेकिन उसको नहीं कराएंगे, सेम तरीके से करा चुके हैं। बस बस बस, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है दिख रही मेरी ड्राइंग। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको सेंटर मान लेते हैं, ये ओ है। ठीक है, नाम देते हैं ए बी और सी। रेडियस दे रखा है कितना, इसको ओ मान लेते हैं। चलो तो क्या कर रखा है, इसकी साइड निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, साइड निकालना। साइड कितनी वैल्यू होगा। अच्छा, तो ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से देखो, सेंटर से इसको मिलाऊं, सेंटर से शिट, कितना गड़बड़ बन रहा है ना, आज गड़बड़ बन रहा है। चलो यहां से देख लेते हैं, यहां से तो देखो क्या है, ए ओ ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। ओके, जब ये रेडियस है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इनकी वैल्यू को क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, यहां से इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पर, यानी हम क्या करते हैं, ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किस पर, बीसी पर। अच्छा, जब कोई तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। क्या करता है, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। तो जब ये हाफ हाफ डिवाइड करेगा, और ये देखिए जब ये रेडियस लेंगे, जब ये रेडियस जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो ये कितना होता है, 60 होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं 60-60 के होते हैं, तो ये भी 60 का होगा, ए भी 60 का होगा और ए भी 60 का होगा। क्लियर यहां तक। जब ये ए बी और 60 का एंगल होगा, ये तीनों साइड्स इक्वल, तो ये क्या काम करेगा, ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 30। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, होता है ना, दोनों सेम है। क्लियर यहां तक। तो क्या बनेगा, ये इसको क्या कर दिया, इसने डिवाइड किया, कितना कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, कितना कितना, 60-60 में डिवाइड कर दिया। अच्छा अच्छा, ये 60 कह रहा हूं, 30 में, सॉरी, 30 में क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया। अच्छा देखो, तो ये परपेंडिकुलर है, ओके, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्या रखा है, 6 सेंटीमीटर, यानी मैं कहूं तो ओबी की वैल्यू दे दिया 6 सेंटीमीटर, और इन ट्रायंगल में बात करूं तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं, बी नहीं, बी डी ओ, बी डी ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी डी ओ, बी डी ओ। अच्छा, तो क्या देख लेंगे, एंगल मिल गया 30, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस। तो देखिए हमें निकालना, इस साइड को निकालते हैं बी डी, तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के क्या रिलेशन होता है, कॉस का। तो मान लेते हैं कॉस 30 डिग्री कितना होगा, पर बेस कितना है, बी डी। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है, 6, तो कितना होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और BD कितना हो गया, 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा BD इक्वल टू आ जाएगा 6 √3/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी BT आ गया 3 √3। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए थी। देखिए तो साइड कौन कौन सी है, साइड AB है, BC है और AC है, यही साइड है ना हमारी। देखिए ये साइड है ना BC। अच्छा देखिए ये हमारी वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल, यहां से यहां तक की वैल्यू निकल गई। इसका डबल कर देता हूं, अभी बताया ना कि दोनों इक्वल पार्ट्स थे, इसका मतलब जो BC है वो डबल किसके हैं, BD के
डबल है, यानी ये आधा और ये आधा दोनों मिलकर क्या डबल, यानी पूरे में BC चाहिए था, BC साइड है ना इसका, कितना हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 2 और इंटू 3 अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा BC इज इक्वल टू 6 अंडर रूट में 3। ओके, यहां तक क्लियर। तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, कुछ नहीं किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा था जो इनसब्सक्राइब था। इनसब्सक्राइब का मतलब होता है, इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर बना हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें साइड निकालना था। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए थे, मैंने सॉल्व कराया, तो आज मैं फास्ट चला हूँ, मुझे भी लग रहा है मैं फास्ट चला हूँ, क्योंकि इतनी फास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा सबको समझ में आया कि नहीं आया है। और ये इसके मैंने कोशिश पूरी किया है आपको पूरा रिवीजन कराने का, आपको सब फायदा जरूर मिला होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।